हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सबको मैथ्स पढ़ने में मजा आ रही है ना। अभी हम जो टॉपिक चला रहे हैं क्या है, वो पेपर सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर का? डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन, यूनिट 3 डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 2003, 2004, 2005 के पेपर देखे। टुडे वी विल फोकस ऑन द पेपर अप्रैल में 2006। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, वीडियो को पॉज करके। ओके, ओके स्टूडेंट, आपको क्या करना है, वीडियो को पोस्ट करके खुद उसको सॉल्व करना है। बाद में मैं इसका वीडियो बनाने वाला हूँ, राइट, इसको पूरा सॉल्यूशन के साथ, तो वो आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। ओके, चलो, तो वीडियो फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 1। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 क्या है, तो यहाँ पे मैं आज सॉल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। तो सॉल्यूशन नंबर 1 क्या है, इफ y इक्वल टू x स्क्वायर 10x देन फाइंड dy बाय dx। तो आपको y क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू 10x। तो आपको यहाँ पे तुरंत पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई होगा, है ना। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, u इंटू वी रूल, राइट, सिंपल है। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx, u एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू d बाय dx ऑफ व्हाट, 10x प्लस 10x एज इट इज इंटू d बाय dx ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर। तो इस तरह आपको यूवी रूल अप्लाई करना है। ओके, तो हमने यूवी रूल दिखा दिया, राइट। 1 बाय 1 डेरिवेटिव होता है फंक्शन का। ओके, यू एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। तो उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर एज इट इज 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट sec स्क्वायर x, है ना। 10x डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x प्लस 10x एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये आपका आंसर होगा, दिस इज माय dy बाय dx। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो क्या है, दोनों में x है तो x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या रहेगा, x sec स्क्वायर x प्लस ये x बाहर आ गया तो इट इज 2 10x। तो दिस इज माय dy बाय dx। समझ में आया। तो इस तरह आप यूवी रूल अप्लाई करते हो तो आपको ये आसानी के साथ आंसर मिल जाता है। सर अगर मैंने यही स्टेप लिख के यहाँ पे स्टॉप कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, राइट। दिस इज योर आल्सो फाइनल आंसर, राइट। कॉमन लेते हो, कुछ कैंसिल होता है तो करना जरूरी है। पर यहाँ पर कॉमन लेने के बाद कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, दिस इज माय आंसर। तो हो सके तब तक कॉमन ले लीजिए, राइट। कॉमन स्टेप है तो कॉमन लेना जरूरी है। तो इस तरह आपका पूरा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। 3 मार्क में एग्जाम्पल पूछा है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी हैव टू फोकस ऑन द एग्जाम्पल नंबर 2। Okay student, now we have to focus on the example number 2. Example number 2 क्या है, if y equal to x is to sin x then find dy by dx। तो आपको यहाँ पे भी dy by dx देखते हो, हमको यहाँ पे dy by dx, dy by dx, dy by dx ऐसा ही दिखाई दे रहा है। हमको खुद अप्लाई करना होगा uv रूल, u by v रूल, कुछ भी, राइट। वो आपका प्रैक्टिस है तो उस पर से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये मेथड अप्लाई होगा। चलो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है y equal to x is to sin x। तो यहाँ पे क्या है, तो आप बोलो क्या किया आपने, सबने आपने सॉल्व किया होगा ना। उसमें आपने मे बी कदाच लॉगरिथमिक मेथड अप्लाई किया होगा, है ना। क्यों लॉगरिथमिक मेथड अप्लाई किया, क्योंकि सर इसका बेस और इसका पावर दोनों वेरिएबल फॉर्म है। बेस कौन है, x, वो भी वेरिएबल, पावर में sin x तो वो भी वेरिएबल, मींस के फंक्शन रेस टू फंक्शन दोनों क्या है, वेरिएबल फॉर्म है। दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई लॉग मेथड। ओके, तो यहाँ पे हम लॉग मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे हम, अप्लाई लॉग बोथ साइड, बंदे बाजू लॉग अप्लाई करता है ना, गुजराती में उलख। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो therefore log y is equal to log x raised to sin x। ओके, बाद में we know that क्या होगा, log y as it is, ये sin x आगे आ जाएगा, sin x into log x, राइट। ये कौन सा रूल होगा कि पावर में कुछ भी होता है लॉग में तो वो खुद के आगे आ जाता है, राइट, यानी पावर रूल अप्लाई होता है ना, घातनो नियम। अभी हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ऑलवेज याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से डेरिवेटिव ले लेते हैं, log y का 1/y यहाँ पे ही कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पहले हमको सिंप्लीफाई करना है, बाद में डेरिवेटिव लेना है। और ऑलवेज याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी डेरिवेटिव साथ में ही करना है। ओके, तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट 1/y इंटू dy बाय dx। ओके, और इसका क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट
यहाँ पे भी यूवी रूल अप्लाई होगा। ओके, तो क्या होगा, साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे ये यूवी रूल अप्लाई होगा। आप डायरेक्टली भी यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई कर सकते हो, उसमें कुछ गलती है, पर यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा कि ये dy बाई डी एक्स एज इट इज, y को सामने ले लीजिए, इन ब्रैकेट इसको सिंप्लीफाई कर दे, तो साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये आपका आंसर आ गया, राइट। तो आप यहाँ पे y की जगह जो आंसर फंक्शन है वो भी लिख सकते हो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल, इंस्टेड ऑफ y आप क्या लिख सकते हो, x रेज टू साइन एक्स, इन ब्रैकेट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप उसको ब्लॉक करके रख दो। आप इसको भी फाइनल आंसर बोल सकते हो, राइट। पर याद रखना है, कभी कभी इस y की जगह स्टूडेंट वैल्यू नहीं रखते तो कभी कभी एग्जामिनर मार्क काट सकता है। दैट्स व्हाई हमको वो चांस लेना नहीं, तो आपको यहाँ पे y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिखना है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी विल फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 3। ओके, ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 क्या है, तो इफ y इक्वल टू x log x देन फाइंड dy बाय dx। तो आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे वापस यूवी रूल है, जो फर्स्ट में भी था यूवी रूल, इस एग्जांपल में भी हमने यूवी रूल यूज किया, यहाँ पे भी यूवी रूल अप्लाई हो रहा है, राइट। तो यहाँ देखने जाए तो आपको यूवी रूल तीन एग्जांपल में मिल रहा है। तो इस एग्जांपल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूवी रूल अप्लाई करेंगे एंड यू एंड वी एज्यूम कर लेंगे। y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो वी नो दैट dy बाय dx है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, याद रखना। ओके, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, dy बाय dx। यहाँ पे क्या होगा, x एज इट इज d बाय dx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज d बाय dx ऑफ x। ये 3 या 4 मार्क में जैसे आपको यहाँ पे यूवी रूल दिखाना जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू x एज इट इज log x का 1 बाय x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया, x x कैंसल, देयरफॉर dy बाय dx आपका क्या हो जाएगा, x x into 1 log x into 1 is log x। तो दिस इज योर आंसर। कुछ है एग्जांपल में 3 या 4 मार्क में ये एग्जांपल है, राइट। तो आपको यहाँ पे यूवी रूल अगर आता है और फंडा आपका क्लियर है यूवी रूल का और फॉर्मूला अच्छी तरह आती है तो आपके इस पे आराम से मार्क आ जाएंगे, राइट। और इसी तरह लिखना है। आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर u है ना, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी ऐसा भी दिखा सकते हो, तो u एज इट इज dv बाई डी एक्स प्लस v एज इट इज dv बाई डी एक्स। ये रूल ऐसा डिस्प्ले भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। पर आपने यहाँ पे ये दिखा दिया है तो कुछ जरूरत है नहीं, पर कभी कभी आपको ऐसा है कि मुझे ये रूल आ रहा है दिखाना है, तो ऐसा आप डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ वी फोकस ऑन द एग्जांपल नंबर 4, राइट। क्या है, इफ y इक्वल टू a cos pt प्लस b sin pt देन सो दैट d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा है, क्यों, क्योंकि इज अ फंक्शन ऑफ t है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज ऑलवेज याद रखना, प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमको ये प्रूव करना है, जस्ट से। ओके चलो, ओके, तो हम ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, राइट। t के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dt। यहाँ पे याद रखना y का डेरिवेटिव dy बाय dx मत लिख देना, हाँ, ये चीज यहाँ पे, दैट्स व्हाई ये एग्जांपल यहाँ पे पूछा है, हाँ। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dt, क्योंकि इज अ फंक्शन ऑफ t। चलो यहाँ पे क्या होगा, तो a एज इट इज cos pt का माइनस साइन pt इनटू पैरामीटर pt का डेरिवेटिव p। समझ में आया, चेन रूल अप्लाई हुआ, cos का माइनस साइन पैरामीटर एज इट इज है ना, cos का माइनस साइन पैरामीटर एज इट इज pt इनटू pt का डेरिवेटिव p।
सिमिलरली प्लस बी एज इट इज साइन पीटी का कॉस पीटी इंटू अगेन पी, है ना। फंक्शन का देखो साइन का हो गया कॉस, पैरामीटर वैसे का वैसा, इंटू पीटी का पी। तो आपका इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए ये माइनस आगे आ जाएगा, पी साइन पीटी, राइट। सिमिलरली यहाँ पे पी बी कॉस, राइट। तो हमको क्या यूज है यहाँ पे देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, यानी वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो दिस इज माई डी वाई बाई डी टी। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, है ना। डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर लिखते थे जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ए पी साइन पी टी का कॉस पी टी इंटू पी। सिमिलरली यहाँ पे प्लस पी बी कॉस पी टी का माइनस साइन पी टी इंटू पी। समझ में आया? तो इस तरह इसका डेरिवेटिव हो गया, राइट। अभी हमको क्या करना है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो पी इंटू पी, पी स्क्वायर यानी माइनस ए पी स्क्वायर कॉस पी टी, राइट, प्लस माइनस माइनस, राइट, ये पी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, पी स्क्वायर भी साइन पी, राइट। ये पी इंटू पी पी स्क्वायर, ये पी इंटू पी पी स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अभी हर एक इसमें माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, ए कॉस पी टी प्लस माइनस 12 यानी प्लस बी साइन पी टी। तो अगर मैं इसको नंबर 1 दे देता हूं, राइट, तो फ्रॉम 1 अगर मैं बोल सकता हूँ a cos pt प्लस b sin pt, a cos pt प्लस b sin pt इज माय y, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस पी स्क्वायर y। ओके, अभी इसको इस साइड ले लो तो क्या हो गया, देयरफॉर ये मेरा क्या है डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, माइनस को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। ओके, तो इसमें कुछ है नहीं एग्जांपल में अंदर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम 1, राइट, y की, है ना, इंस्टेड ऑफ a cos pt प्लस sin pt की जगह मैंने y सब्स्टिट्यूट किया। तो इस तरह आपका ये पूरा एग्जांपल हो जाता है। यानी यहाँ पे आपको चेन रूल अगर अच्छी तरह आता है तो एग्जांपल बहुत इजी है। सेकंड थिंग, यहाँ पे पैरामीटर t है तो विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव है, जैसे यहाँ पे dy बाई dt होगा y का डेरिवेटिव, तो ये चीज़ याद रखना है। जैसे ये एग्जांपल बहुत इजी, राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं, 5 एग्जांपल में पूछता नहीं, राइट, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना, 3-4 बार उसको रिपीट कर लेना एग्जांपल को। ओके, तो फिफ्थ एग्जांपल है एन इक्वेशन ऑफ मूविंग पार्टिकल s इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² माइनस 12t प्लस 5, देन फाइंड फॉलोइंग। नंबर 1, फाइंड वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 0 एंड फाइंड एक्सीलरेशन व्हेन t इक्वल टू 1 सेकंड। तो आपको मैंने जिससे बोला था इस हिसाब से कि आपको एप्लीकेशन का एक एग्जांपल तो पेपर में आने ही वाले थे। यहाँ पे वेलोसिटी एक्सीलरेशन का एग्जांपल, तो s दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इसमें से आपको v ढूंढ ही लेना है। देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा 6t² प्लस 6t माइनस 12 है ना, 3t², राइट, 3 इंटू 2 यानी 6t², 3t² का 6t और माइनस 20 का माइनस 5 का 0। सिमिलरली फाइंड आउट एक्सीलरेशन, a क्या आएगा, इट इज नथिंग बट 12t प्लस 6। तो इस तरह आपको s में से v और a को ढूंढ ही लेना है, राइट, बाद में हम एग्जांपल पढ़ेंगे। हाँ, ये चीज ऑलवेज याद रखना है। अभी हमको यहाँ पे बोला है फाइंड वेलोसिटी व्हेन t इक्वल टू 0 सेकंड, तो हमको पहले t इक्वल टू 0 सेकंड लेना है और तब हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी v। तो v क्या है हमारे पास, इट इज नथिंग बट 60² प्लस 60 माइनस 12। तो इसके अंदर हम t इक्वल टू 0 रखते हैं तो वेलोसिटी क्या हो गया 0 प्लस 0 माइनस 12 एंड देयरफॉर v इक्वल टू माइनस 12 यूनिट। यूनिट लिखना कंपलसरी है, और या तो ये नहीं लिखते तो क्या लिखना है, मीटर पर सेकंड या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड, दोनों में से एक यूनिट या तो ये ओनली यूनिट लिखना जरूरी। सिमिलरली आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एक्सीलरेशन व्हेन t इक्वल टू 1 सेकंड। तो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ वी पुट द t इक्वल टू 1 सेकंड, राइट। तो t इक्वल टू 1 सेकंड किस में रखेंगे, एक्सीलरेशन के। तो एक्सीलरेशन मेरा क्या है, इट इज 12t प्लस 6। तो t की जगह हम क्या रखेंगे 1, तो 12 इंटू
1 plus 6 and therefore a equal to 12 plus 6 is equal to a equal to 18 यूनिट। या तो फिर क्या लिखेंगे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज माय फाइनल आंसर। तो इस तरह मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करके दिखा दिया, राइट। तो आपको क्या करना है, ये पूरा जो है मैंने एग्जांपल करके दिया है, 5 एग्जांपल आपको रिपीट करने हैं 3 या 4 बार, राइट। आपको किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और सेकंड थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, राइट, तो आपको याद रखना है कि इट इज नॉट नेसेसरी के स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 ही करना है। आपको इसमें से जो भी एग्जांपल पक्का आता है वो पहले सॉल्व कीजिए, राइट। अगर आपको 5th एग्जांपल आता है तो आप 5th एग्जांपल लिख के उसको सॉल्व कीजिए, ओके। ये चीज़ ऑलवेज याद रखना, ओके। हाँ, तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यानी इसमें से आपको प्रायोरिटी देनी है, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है, तो आपका टाइम भी बचेगा, ओके। तो टाइम के हिसाब से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो आपको इस वीडियो में किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय, एंजॉय।